सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। दिस इज लास्ट फोन स्टैंडिंग पार्ट 2। पहले में हम लोगों ने डिस्कवर किया बेस्ट फोन अंडर 30,000 रुपीज, और अब है बेस्ट फोन इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस। मतलब नाउ इट डजंट मैटर क्या प्राइस पॉइंट है, क्या कैटेगरी है, किस चीज में वो बेस्ट है। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट फोन irrespective. बहुत सारी एक्साइटमेंट है। 6 फोन्स हैं एक्चुअली गोइंग टू बी कंटेंडर्स, एंड लेट्स गो एंड फर्स्ट मीट आवर पैनलिस्ट्स, एंड द पैनलिस्ट्स आर Deepak Dhingra, Editor-in-Chief, 91 Mobiles; Dhruv Bhutani, Editor, Android Authority; Swapnil Mathur, Head of Test Center Digit; Shlok Srivastav, Founder Tech Burner; और मुकुल शर्मा, YouTube Creator, Stuff Listings; गोपाल साठे, Editor-in-Chief, Gadget 360। तो ये हैं हमारे 6 पैनलिस्ट। कौन से फोन्स हैं? Which are the 6 phones that are up and are actually in for contention? Let's take a look. Best phone of the year 2020. लास्ट फोन स्टैंडिंग 2020 के दावेदार हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा, OnePlus 8 Pro, iPhone 12 Pro Max, Asus ROG Phone 3, Moto Razr 5G, Samsung Galaxy Z Fold 2। तो हमारा पहला फोन है सैमसंग का, और ये जो है उस सीरीज में से है दैट ऑलवेज मेक्स इट आउट हियर। आई थिंक पिछले 5-6 साल से इट्स ऑलवेज बीन आउट हियर। सैमसंग का नोट 20 अल्ट्रा, इसके बारे में बताएंगे श्लोक। सैमसंग का नोट 20 अल्ट्रा बेस्ट फोन हमेशा से रहा है, कंसिस्टेंट रहा है नंबर 1 के कंटेंडर के लिए। और ये वाला स्मार्टफोन भी इस साल भी हर चीज में टॉप ऑफ द लाइन चीजें लेके आ रहा है, चाहे वो स्पेक्स हो, चाहे वो डिस्प्ले हो, चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट हो। और ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे फीचर्स जो आपको किसी भी स्मार्टफोन में नहीं देखने के मिलेंगे। आप इस वाले स्मार्टफोन को टीवी से कनेक्ट करके, स्क्रीन से कनेक्ट करके एज अ कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, जो इस टाइम पे और कोई भी स्मार्टफोन नहीं कर पा रहा है। जो फोटोज हैं इस कैमरे से निकल के आती हैं वो भी बेस्ट हैं इस टाइम पे। बैटरी लाइफ भी आपको पेपर पे सुनने में हो सकता है थोड़ी कम लगे, 4500 mAh बैटरी है, बट अगर इसको आप बैटरी सेवर मोड पे चलाएंगे तो 7 दिन बड़े आराम से चल जाता है। डेफिनेटली एक बड़ा कंटेंडर है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच पैनल। क्वेश्चंस? सो श्लोक, जैसा आपने कहा कि सैमसंग का जो नोट 20 अल्ट्रा स्मार्टफोन इस साल लॉन्च किया गया है और ये अच्छा खासा ये स्मार्टफोन है, बट 2 चीजें मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा। पहला पॉइंट ये है कि इस स्मार्टफोन में आपको 120 हर्ट्ज की जो रिफ्रेश रेट है वो QHD प्लस रेजोल्यूशन पे यूज करने की सुविधा सैमसंग प्रोवाइड नहीं करता। और दूसरी चीज ये है कि इंडिया में जब एक्सिनोस वाले प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन सैमसंग लॉन्च करता है तो एक परसेप्शन बनी हुई कि यार एक्सिनोस वाले स्मार्टफोन्स आर ऑलवेज इंफीरियर व्हेन कंपेयर्ड विद देयर स्नैपड्रैगन काउंटरपार्ट्स। सो क्या आपको लगता है कि ये जो 2 प्रॉब्लम्स हैं उनके चलते हम इस स्मार्टफोन को बेस्ट स्मार्टफोन कह सकते हैं इस साल का? डेफिनेटली बेस्ट स्मार्टफोन कह सकते हैं। और एक छोटी सी डिटेल है जो मोस्ट यूजर्स मेरे ख्याल से यूज भी नहीं करेंगे, क्वाड HD डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज वाला, क्योंकि इस टाइम पे किसी भी स्मार्टफोन में बैटरी लाइफ एकदम खत्म सी कर देगा वो। और हल्का फुल्का छोटी छोटी चीजें हेयर एंड देयर हैं, बट सैमसंग हमेशा से एक बड़ा ब्रांड रहा है और एक एक्सपीरियंस जो प्रोवाइड करता है आपको एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट के साथ, वो अनबीटेबल है। और प्रोसेसर आप बोल सकते हैं कि हल्का फुल्का इधर उधर है, बट एक्सिनोस में सारी गेम बढ़िया चल जाती हैं, ऑलमोस्ट सारी चीजें बढ़िया से चल जाती हैं। इसको आप एज ए कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, ये भी एक काफी बड़ा टेस्टिमेंट हो जाता है। तो डेफिनेटली ये आपके क्वेश्चन को तो आंसर कर ही देगा। थैंक यू सो मच लोक, बहुत अच्छी तरह आपने प्रेजेंट किया। लेट्स मूव ऑन नाउ टू द नेक्स्ट फोन। एक ऐसा ब्रांड दैट इज ट्रूली टॉट अस हियर इन इंडिया कि ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड एक्चुअल ब्रांड नेम कितना इंपॉर्टेंट होता है। ध्रुव भूटानी हमें बताएंगे OnePlus 8 Pro क्यों है ये फोन ऑफ द ईयर। OnePlus के फोन्स में सिर्फ एक ही थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करता है, बट वो काफी फोन्स में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज है ही हमारे लिस्ट में। तो कैमरा इतना अच्छा नहीं है, बट इस फोन में आपको टॉप टियर फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं, बहुत अमेजिंग सॉफ्टवेयर मिलता है, वेल ऑप्टिमाइज्ड है, वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन्स दैट यू कैन गेट, वन ऑफ द बेस्ट कैलिब्रेटेड स्क्रीन्स दैट यू कैन गेट, फास्ट वायरलेस चार्जिंग, फास्ट वायर चार्जिंग, IP68 रेटिंग, ऑल एट अ प्राइस which is lower than all of the rest of the competition। आपको इससे ज्यादा क्या ही चाहिए? ये बहुत अच्छा फोन है जो आपको ऑलमोस्ट सब कुछ दे रहा है। तो 2 फोन हो गए, बहुत ही कमाल के फोन हैं, लेकिन चलते हैं टुवर्ड्स द थर्ड वन, बहुत अवेटेड है इन दिस लिस्ट, iPhone 12 Pro Max। बताएंगे इसके बारे स्वप्निल। सो जो iPhone 12 Pro Max है उसके पीछे एक लिनियज है बहुत सारे अवार्ड्स की। हर साल एप्पल एक नया बेंचमार्क सेट करता है, सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए ही नहीं बट कैमरास के लिए भी। इस साल 12 Pro Max में आपको HDR वीडियो रिकॉर्डिंग मिल रही है,
आपको एक सेंसर बेस्ड स्टेबलाइज्ड कैमरा मिल रहा है जो बड़ा है साइज में भी, तो आपकी फोटो क्वालिटी तीनों कैमरा से इनफैक्ट काफी इंप्रूव हो गई है इस साल। एप्पल का सॉफ्टवेयर हमेशा आपके फोन को स्मूथ रखता है, चलता हुआ रखता है। इनफैक्ट सालों साल एप्पल अपने फोन्स को अपडेट करता रहता है, तो आपको एक ये गारंटी भी है और ये पीस ऑफ माइंड भी रहेगा। स्वप्निल, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि नो डाउट आईफोन 12 प्रो मैक्स एक बहुत ही केपेबल वेल राउंडेड डिवाइस है, बहुत ही अच्छा है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, कैमरास, एवरीथिंग, बट एप्पल ने फोन के बॉक्स में चार्जर नहीं प्रोवाइड किया है और मेरे हिसाब से ये बहुत ही स्ट्रेंज डिसीजन है। अगर आप इसको एक न्यू यूजर या बायर पर्सपेक्टिव से सोचें तो आप रियलाइज करेंगे कि जैसे ही मैं फोन परचेज करता हूँ मुझे साथ में एक चार्जर खरीदना ही पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास अनलेस आई एम अ यूजर which has access to a charger with a Type-C port. Maybe I'm a previous, iPhone 11 Pro user or a Samsung user, which is what would give you access to one of those chargers. मुझे फोन के साथ में चार्जर तो खरीदना ही पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज है कि आउट ऑफ द बॉक्स मुझे चार्जर भी नहीं मिल रहा फोन के साथ। दीपक सर, इस सवाल का जवाब मैं 2 पार्ट में दूंगा। बिल्कुल, नो डाउट ये डिसीजन काफी स्ट्रेंज है, बट हेडफोन जैक हटाना भी बहुत स्ट्रेंज डिसीजन था अपने टाइम के लिए। जहां तक कि चार्जर की बात होती है, मेरे हिसाब से मैं जो समझता हूँ वो एप्पल ने अब आपको एक चॉइस दी है। या तो आप कोई भी एक थर्ड पार्टी चार्जर में इन्वेस्ट करिए जिसका हायर वॉटेज है, जिससे आप आईफोन को फास्ट चार्ज भी कर सकते हैं और अपने लेट्स से मैकबुक एयर को भी चार्ज कर सकते हैं, किसी और टाइप सी डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैक यूजर होंगे तो आपके पास एक टाइप सी चार्जर ऑलरेडी होगा, तो आप उसको यूज कर सकते हैं इसको चार्ज करने के लिए। जहां तक पॉइंट 2 की बात हुई वो ये है कि अगर आप 1 लाख रुपए का फोन खरीद रहे हैं, अब 2000 रुपए का चार्जर भी अफोर्ड कर सकते हैं। आई मीन, आप फोन खरीदते तो आप केस भी खरीदते ही हैं उसके साथ अलग से, स्क्रीन प्रोटेक्टर भी, टेम्पर्ड ग्लास भी लगाते ही हैं अलग से। तो चलते हैं एक और वोट इन कैटेगरी, बेस्ट फोन अंडर 50,000 रुपीज। आप देखेंगे कितनी इंपॉर्टेंट बन गई है कैटेगरी व्हेन आई टेल यू द एक्चुअल फोन्स। OnePlus 8T, Asus का ROG 3, Samsung Galaxy S20 FE, Mi का 10T Pro, Oppo Reno 4 Pro, Vivo X50 Pro, iPhone SE, and now let's find out who votes for what. Deepak? My choice in this list would be the OnePlus 8T. I would go with the Mi 10T Pro. The ROG 3. I would also go with the ROG Phone 3. ROG phone. All right, Gopal? I'm going to actually go with the OnePlus on this one. I'm going to go for the Galaxy S20 FE. Okay, so I'm going to go with the Asus ROG Phone 3, so that makes it 3 for that. तो 2 winners हैं इसमें, हम लोग का OnePlus 8T और Asus ROG 3। शुरू में मैंने कहा ये बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी बन रही है, एंड आई एम श्योर अगले साल इसमें और भी कंपटीशन आएगा। अगला फोन है Asus ROG Phone 3। मुकुल शर्मा बताएंगे why this should be the best phone of the year. सो जब हम बात करते हैं एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन की, तो हम बहुत सारी चीजों को कंसीडर करते हैं। स्पेसिफिकेशंस, प्राइस क्या है उस पर्टिकुलर फोन का, और अगर मैं एक फ्लैगशिप फोन खरीदना चाहता हूं तो मैं एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स होते हैं ना, वो देखता हूं एक फोन में। और ROG 3 जो फोन है उसमें ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एक एमोलेड पैनल है, 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर है, जो अभी के लिए फ्लैगशिप प्रोसेसर ही हम कंसीडर करेंगे। 6000 mAh की इसमें बैटरी देखने को मिलेगी, साथ में है 30 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग। और एडिशनल फीचर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको 8 ट्रिगर्स देखने को मिलती हैं। 2 अलग अलग जगह से आप इस स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। एक्सेसरीज आपको गेमिंग के लिए यहाँ पे अलग से देखने को मिलेगी। अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी है, और ये सारी की सारी चीजें हमें इंडिया में 50,000 के कम प्राइस टैग में देखने को मिलती हैं। सो मेरे हिसाब से ROG 3 जो फोन है वो 2020 का बेस्ट फोन इजीली हो सकता है। चलते हैं अगले फोन पे। एक ऐसा फोन है जिसने नॉस्टैल्जिया और कटिंग एज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी दोनों को एक ही में डाल दिया, Moto Razr 5G। गोपाल साठे बताएंगे why this should be the phone of the year. राजीव, आपने बिल्कुल अच्छा बढ़िया सवाल पूछा है। मुझे भी बहुत सोचना पड़ा कि ये है क्या असल में इस साल का सबसे अच्छा फोन, Moto Razr 5G। पर अगर आप इसको एक्चुअली देखेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे, तो ये है बहुत ही बढ़िया फोन। इसके स्पेक्स पेपर पे कुछ खास नहीं है, बाकी इन सब फोनों से बहुत पीछे रह जाएगा, पर इसको इस्तेमाल करने का जो एक्सपीरियंस है उससे आपको फिर से एक्साइटमेंट आएगा कि हाँ, जैसे जब पहले बार Moto Razr निकला था उस वाली फीलिंग आएगी आपको कि कुछ नया आ रहा है। बाकी फोन जैसे एप्पल और सैमसंग ने बनाए हैं वो बहुत ही बढ़िया फोन्स हैं, बट विद इन एग्जिस्टिंग स्पेसिफिकेशंस। Razr के साथ अगला 1, 2, 5 साल का फीलिंग आ रहा है, और इसका जो डिजाइन इतना फैंटास्टिक है
कि कोई भी उसको देखेगा तो फिर आपको भी देखना ही पड़ेगा। चलते हैं अगले फोन में। एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी फोन है। जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था दे लिटरली कॉल्ड इट अनफोल्डिंग द फ्यूचर। अब इसका सेकंड जनरेशन आ चुका है, सैमसंग फोल्ड 2। इसके बारे में बताएंगे दीपक ढींगरा। अगर हम लोग सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 की बात करें तो एक बहुत ही स्पेशल डिवाइस है पूरी लिस्ट में, ऑल्दो इट्स जस्ट द सेकंड फोल्डेबल इन दिस लिस्ट, बट एक बहुत ही यूनिक फॉर्म फैक्टर लेके आता है। सेकंड जनरेशन में है। सैमसंग ने बहुत सारे इश्यूज इसमें क्लीन आउट कर दिए हैं फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में। तो फ्लैगशिप स्पेक्स इन अ पैकेज विच इज वेरी हैंडी, विच इज वेरी पोर्टेबल एंड मोर इम्पोर्टेंटली बहुत सारे यूज केसेस में काम आ जाता है। वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन में जब आपको ऐसा डिवाइस चाहिए जो मल्टीपल रोल्स अदा कर सके, उस सिनेरियो में आपको एंटरटेनमेंट सर्व करेगा, वीडियोस आप देख रहे हैं, वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स और पीडीएफ फाइल्स हैंडल कर रहे हैं, उस सिनेरियो में एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी काफी रिक्वायरमेंट्स एक ही डिवाइस सॉल्व करेगा। फोन भी है, टैबलेट भी है और 1.5 लाख की प्राइसिंग में सस्ता तो नहीं है, बट इट्स नॉट रियली a price which is very exorbitant. So दीपक सर, आपने Z Fold 2 स्मार्टफोन के बारे में जो बातें बोली मैं उनसे सहमत हूं। मैं मानता हूं कि एक बहुत ही इनोवेटिव स्मार्टफोन है और सैमसंग ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है ओवर इट्स प्रेडिसेसर। बट क्या आपको नहीं लगता कि अभी भी 2020 में भी हमें अगर क्रीज बीच में देखने को मिल रही है Z Fold 2 में, सो हमें 2021 तक का वेट कर लेना चाहिए? डेफिनेटली जो आपने मेंशन किया, क्रीज का इशू है इसमें। मेरे हिसाब से अगर आप कटिंग एज पे रहना चाहते हैं टेक्नोलॉजी की, तो वो एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसे आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, स्पेशली गिवन कि 2021 में क्या फोल्डेबल डिवाइसेस और क्या हमारे सामने आने वाला है वो अभी एकदम क्लियर नहीं है। फोल्ड 2 एज अ डिवाइस आपको 5G देता है, टॉप एंड स्पेक्स देता है, बट इट स्टिल हैज सम रफ एजेस लाइक द क्रीज दैट यू मेंशन, उसको आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट इट। तो ये थे हमारे फोन्स दैट आर ऑल अप फॉर द टाइटल ऑफ बेस्ट फोन ऑफ 2020। लेकिन उससे पहले वाइल हमारे स्कोर जो है उनको टैली किया जाता है, लेट्स टेक अ वोट ऑन द मोस्ट इनोवेटिव फोन ऑफ द ईयर। इसमें जो है हमारे कंटेंडर्स हैं सैमसंग फोल्ड 2, सैमसंग Z Flip, Moto Razr 5G, LG Wing, Vivo V20 Pro, iPhone 12 Pro, Vivo X50 Pro। लेट्स फाइंड आउट कि हम लोग के जो पैनलिस्ट हैं what they think. It's very obviously the Samsung Galaxy Z Fold 2 for me. Fold 2. All right, Swapnil? I'd go with the Flip. I would go with the LG Wing. You know, I'm also going to actually agree with the LG Wing on this one. It's really unique. I would go with the Galaxy Z Flip. The LG Wing? LG Wing. Okay, fantastic. I would go with the Samsung Galaxy Fold 2. So that makes it 2 for that. तो हमारा फाइनल विनर जो है might take a lot of people by surprise, क्योंकि कई लोगों ने इस फोन को अभी तक देखा नहीं होगा, परखा नहीं होगा, ट्राई नहीं किया होगा, is the LG Wing, और very closely followed by the Samsung Galaxy Fold 2. The results are absolutely incredible because the difference between third, second and first are almost just 10 to 15 points. In fact, between second and first, it's exactly 10 points. So let's declare the results. So number 3 position में है Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Number 2 position में है Samsung Galaxy Fold 2, which means the winner is the iPhone 12 Pro Max. आप देख रहे हैं exactly 10 points का फर्क था with some of the best people in the industry actually representing the phones and voting on them. Shows you how close the competition really is. Thank you so much. आप हमारे साथ रहे लास्ट फोन स्टैंडिंग पे. See you next year.